बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन इस ऐलान से पहले हर किसी को इंतजार था कि महागठबंधन अपने सीएम चेहरे को लेकर एक बड़ा ऐलान कर देगी सार्वजनिक तौर पर। ये बात सबको अंदर खाने से पता है कि तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं सीएम चेहरा होने वाले हैं, क्योंकि जिनके पास ज्यादा सीट जाएगी सीट शेयरिंग में, और जो ज्यादा सीट शेयरिंग में अगर ज्यादा सीट जाएगी तो ज्यादा सीट जीतने के भी चांसेस होंगे। ऐसी सिचुएशन में जो बड़ी पार्टी होगी उसका ही मुखिया सीएम बनेगा, और मुखिया तो इस समय वहां पर तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े लीडर खामोश नजर आ रहे हैं। कुछ के बयान सामने आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री चेहरा है, लेकिन बहुत सारे नेता चुप हैं। कन्हैया कुमार अब तक चुप थे, पप्पू यादव ने खुलकर अपनी बात नहीं रखी। दूसरी तरफ राहुल गांधी इतने दिन तक बिहार में थे, तेजस्वी के साथ थे, लेकिन वहां पर अपनी बात नहीं रखी। जबकि कांग्रेस के वहां पर अगर हम देखें, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को आगे कर रखा था, कृष्णा अल्लापुर को आगे कर रखा था। तो ये कुछ चाल समझ नहीं आई, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जहां एक तरफ लालू यादव ये कह रहे हैं कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि जो इस बार तेजस्वी को सीएम बनने से रोक दे। ये बात हर कोई जानता है कि तेजस्वी इन दी एंड सीएम फेस के तौर पर ऐलान किए जाएंगे, नाम उनका आगे आएगा। लेकिन कांग्रेस अभी इतना चुप क्यों है? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्या सीटों के बंटवारे से पहले कांग्रेस ऐसा दिखाना चाहती है कि हम भी मजबूत हैं, हम भी अकेले लड़के अपना सीएम बना सकते हैं? ना सीएम बना पाए तो क्या हुआ, लेकिन आपको भी सीएम बनने से रोक सकते हैं, जैसा कि दिल्ली की राजनीति में किया। अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन पाए, जैसा हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ किया, वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। जब वोटों का बंटवारा हुआ, जैसे मायावती ने लोकसभा चुनाव में किया, ऐसा आरोप राहुल गांधी का था। तो क्या वही काम कांग्रेस करने जा रही बिहार में आरजेडी के खिलाफ? या सीट बंटवारे पर सहमति बनते ही सीधा अनाउंस करेगी कि तेजस्वी ही हमारे नेतृत्व करता होंगे? आखिर किस बात का इंतजार यहाँ पर राहुल गांधी या उनके कांग्रेस के नेता कर रहे हैं? इसी पर ज्यादा जानकारी पाते हैं अमन सर से कि फिलहाल क्या स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, करीब 12-13 दिन बीत गए हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन जो एक जनता को रहता है कि हमारे लिए कौन प्रतिनिधित्व करता बनेगा, जिसके लिए हम वोट करें, जिसके लिए हम आगे आए, लेकिन अभी वो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। जबकि 2020 में सबने यहाँ पर माना था कि तेजस्वी ही लीडर रहेंगे। तो ऐसी क्या वजह नजर आ रही है जो कांग्रेस इतना चुप नजर आ रही है इस पर? देखिए दीपक, दो बातें। पहली बात तो बीजेपी जहां पर ताकतवर होती है, मजबूत होती है, वहां पर अपना प्रत्याशी या यूं कहा जाए कि जो सीएम फेस होता है उसको अनाउंस करने में देर नहीं लगाती। आप हरियाणा में देखिए, चुनाव होने से पहले नायब सिंह सैनी के नाम पर बीजेपी ने मोहर लगा दी थी कि अगर चुनाव जीतते हैं तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अब जरा बिहार चलिए, वहां पर बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी के साथ में कई सारे दल नजर आते हैं। इसलिए बीजेपी अभी भी हिचकिचा रही है कि नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगाई जाए या कोई और चेहरे पर कह सकते हैं सहमति बनती हुई दिखाई दे। खैर, अगर हम महागठबंधन की तरफ चलें तो वहां पर भी जो मुश्किलें हैं वो कम दिखाई नहीं पड़ती हैं। आपने सही कहा, तेजस्वी यादव को लेकर जो हर कहीं चर्चा है कि महागठबंधन के वो चेहरा है, मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा फेस है। लेकिन जब भी सवाल पूछा जाता है राहुल गांधी से या किसी भी दल से, हर कोई कन्नी काटता हुआ नजर आता है। तेजस्वी यादव के नाम पर कोई भी कह सकते हैं कि अपनी सहमति अभी देने को इच्छुक नहीं है। आप देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह से यात्रा कर रहे थे, वहां पर जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि भाई क्या ये माना जाए कि अब तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है महागठबंधन का, राहुल गांधी ने सवाल को बड़े कह सकते हैं कि चालाकी से टालते हुए कहीं ना कहीं किसी और बात का जवाब देना शुरू कर दिया। यानी कि अभी भी एक लग रहा है कि महागठबंधन का जो स्थिति है वो बहुत हद तक स्पष्ट नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव को लेकर जो एक माहौल बन रहा है कि वो मुख्यमंत्री होंगे, उनको ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये ऐसा लगता है कि सिर्फ ये उनका ख्याली पुलाव है। अभी जो उनके सहयोगी दल हैं, एक भी दल जो सदस्य है वो हामी भर नहीं रहा है कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। कमोवेश ऐसी स्थिति जो एनडीए कुनबा है वहां पर भी नजर आती है। भले ही नीतीश कुमार या उनके बेटे अपने मुंह से खूब बातें कर रहे हों, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं कहा गया, बल्कि यहां तक कहा गया कि भाई जब चुनाव होंगे उसके बाद जब दल बैठेगा, तमाम पार्टियों के लोग जो भी हमारे साथ बैठेंगे, तब कहीं फैसला होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो फिलहाल दोनों जो बड़े चेहरे नजर आते हैं उनको लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा। लेकिन सब लोग इस समय अपनी अपनी कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी कहीं से कोई नाम निकल कर सामने आ जाता है, कभी कहीं से कोई नाम निकल कर सामने आ जाता है। लेकिन दावेदारों के अगर हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार ही नजर आते हैं।
ये बात तो बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी और बाकी भी कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार होंगे, और देखा जाए तो महागठबंधन से मुकेश सहनी और अगर देखा जाए वाम दल के कुछ साथियों ने कहा कि तेजस्वी यादव ही लीड करेंगे। लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ा खेला कर सकती है। इतिहास में उनका रिकॉर्ड रहा है कि अपने एक मजबूत जनाधार को बनाए रखने के लिए वो लगातार कोशिश करेंगे। पहले हमने देखा कन्हैया की यात्रा, वहां पर काफी लोग उनके साथ जुड़े, फिर राहुल अभी तेजस्वी के साथ नजर आए, अब राजेश राम जी एक अलग मोर्चाबंदी में निकल पड़े हैं। तो कांग्रेस के अलग अलग लीडर अपनी जमीनी ताकत को आजमा रहे हैं, लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कांग्रेस का जनाधार फिर से मजबूत होता नजर आए। लेकिन इस बीच कुछ सर्वे भी सामने आ रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही जनता की पहली पसंद है। यहां तक कि कांग्रेस से नहीं, वो नीतीश, प्रशांत, चिराग, सम्राट सबको पछाड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में यहां पर एक बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या 2020 वाले आंकड़े को महागठबंधन पछाड़ पाएगा? सीट बंटवारे पर सर क्या लग रहा है कि इस वक्त क्या यहां पर समीकरण नजर आ रहा है? क्योंकि जो वाम दल की मांग थी कि हमारा पिछली बार आंकड़ा बेहतर था, हमने अच्छा स्ट्राइक रेट रखा, कांग्रेस का लोकसभा के नजरिए से कहना है कि हमने अच्छा स्ट्राइक रेट रखा, 9 में से 3 सीट जीत ली, जबकि आप 26 में 4 जीत पा रहे हो। तो उस नजरिए से इस समय किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, मुश्किल सबसे बड़ी दीपक मुझे लगता है यही है, दोनों तरफ अगर मैं देखूं, एनडीए की तरफ भी और महागठबंधन की तरफ भी, कि सीट का बंटवारा किस आधार पर है और किस तरह से होता हुआ दिखाई पड़े। जरा देर के लिए आप जब महागठबंधन की तरफ रुख करें तो दिखाई पड़ता है कि हालांकि सांसदों के लिहाज से कहें या विधायकों के लिहाज से कहें, आरजेडी बड़ी पार्टी नजर आती है और है भी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने जो बीता प्रदर्शन किया है 2024 में के लोकसभा चुनाव में, उस आधार पर कम से कम 70 सीटों की बात तो निकलकर सामने आ रही कि भाई उससे कम पे हम राजी नहीं होंगे। अब जरा आगे बढ़िए, इसके अलावा मुकेश सहनी नजर आते हैं, वो भी 50-60 सीटों की बात करते हैं, वामदल भी अपने पक्ष के लिए अच्छी खासी सीटों की बात करती है। अब यहाँ पर आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो ये जो पेचीदगी है ये अभी भी बड़ा मुश्किल का सबब बना हुआ है तमाम पार्टियों के लिए, तमाम दलों के लिए, क्योंकि एक साथ चलने के लिए जो सीट का बंटवारा ठीक तरह से होना चाहिए, क्या सब उस पर राजी हो पाएंगे? अगर राजी नहीं होते हैं तो क्या अलग राह लेते हुए दिखाई पड़ेंगे? पशुपति पारस का भी रुख कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ नजर आता है, तो वो कितनी सीटें लेना चाहेंगे? अब जरा आप एनडीए की तरफ जाइए, वहां पर बीजेपी दिखाई पड़ती है, जेडीयू नजर आती है, एलजेपीआर है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और भी कह सकते हैं छोटे मोटे दल हैं। तो ये अपने आप को सीटों के साथ में लेकर जाना, बांटना ही बहुत बड़ा टास्क है। इसीलिए कोई भी आप देखेंगे जो गठबंधन के लोग हैं, इसको लेकर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि हम कितने पे लड़ेंगे, कितने पे नहीं लड़ेंगे। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि बीजेपी और जेडीयू को लेकर खबर है कि दोनों 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये खबर भी आ जाती है कि मांझी कहते हैं कि भाई हम 40 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। फिर जो है जो चिराग पासवान की पार्टी है उनकी तरफ से कहा जाता है कि भाई 50-60 सीटें हमें भी चाहिए। तो जो आपस में जो तकरार है सीटों को लेकर, वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो भले ही तमाम दावे किए जाते हैं कि भाई महागठबंधन चुनाव जीतने वाला, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने वाला, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो उनके मुंह पर भी ताले जड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में मुश्किलात होगी इस बात को तय करना कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन कितनी पर नहीं लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ये देख रही है कि इस बार हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा है और खुद को अगर रिस्टैब्लिश करना है तो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले हर राज्य में अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जा सके, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। तो 40 लोकसभा सीट वाले बिहार को भी कैसे छोड़ दें, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं ताकि लोकसभा के नजरिए से भी कल को दावेदारी और मजबूती से पेश की जा सके। लेकिन फिलहाल क्या सचमुच इस मामले में लालू का अपमान कर रही है कांग्रेस? गांधी परिवार के अच्छे रिश्ते हैं, लालू कह चुके हैं कि मेरा बेटा ही सीएम फेस है, वही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन राहुल गांधी ये बात नहीं कह रहे, तो लोगों को ये बात चुभ रही है। इसी पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल देखते हैं कब ये बयान आधिकारिक तौर पर सामने आता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।